हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। और इस टॉपिक में रियल नंबर से रिलेटेड एचसीएफ और एलसीएम के जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले जिसने रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अकाउंट में जा कर के देख सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ को समझना होगा कि एलसीएम और एचसीएफ को हम सोल्व किस तरीके से कर सकते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, अगर मैं बात करूँ इनके मेथड की, तो दो मेथड्स होने वाले हैं हमारे पास। प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीज़न मेथड। अब अगर मैं प्राइम फैक्टर मेथड की बात करूँ तो इसमें अलग अलग फैक्टर करके हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एग्जांपल, हमें एचसीएफ निकालना है 8, 16, 24। अगर इसी का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। 8 के अलग फैक्टर, 16 के अलग फैक्टर, 24 के अलग फैक्टर, या इसको 28 कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम। ठीक है, 24 की जगह क्या रखते हैं, 28। तीनों के अलग अलग हम फैक्टर करने हैं, क्या हो जाएंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 28 की मैं बात करूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। अब 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 7 से करेंगे 1 आया। अब देखो इनके फैक्टर क्या क्या बने, 8, 16, 28। इनके फैक्टर्स हमारे क्या क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 28 के 2 इंटू 2 इंटू 7। अब क्या देखते हैं हम, अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए हम देखेंगे सभी में, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो तीनों में क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आया, इसको एक बार लिख देना है। फिर से तीनों में क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आया, फिर से लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि अभी भी तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं अभी तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन क्या किन्हीं दो में आ रहा है, फिर से 2 में 2 आ रहा है। अब देखो, तीनों का कॉमन लिया, फिर 2 का कॉमन लिया, अभी 2 में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो जो सिंगल सिंगल है उसको ऐसे ही लिख देंगे, इंटू 2 इंटू 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 7। एलसीएम अगर हम इसका फाइंड आउट करने लगे तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में सभी की, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, और 16 7 ज़ा 112। एलसीएम कितना आया इसका, 112। बट अगर मैं यहीं एचसीएफ की बात करूँ, तो एचसीएफ में हमें क्या देखना है, एचसीएफ में हमें देखना है कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। भाई तीनों में पहले ये 2 कॉमन आया, इसको लिख लेंगे एक बार मल्टीप्लाई करके। फिर से तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है, एक और 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 ज़ा कितना हुआ, 4। तो एचसीएफ कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। बट अगर मैं डिवीज़न मेथड की बात करूँ, डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड में क्या करना होगा, हमें इन सभी को एक साथ डिवाइड करना होगा। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पर 14, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 7 ऐसे ही। फिर से 2 से 1 1, 7 ऐसे ही। अब 7 से करेंगे
तो हमारा क्या है, नीचे 1 1 आ चुका ना। अब क्या करेंगे, जो ये साइड में इसके फैक्टर बने हैं हमारे, यही हमारा क्या होगा, इन्हीं का प्रोडक्ट एलसीएम होगा। एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 7। यहाँ भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारा प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम आया था वही इससे आ रहा है, तो एलसीएम आएगा हमारा 112। उसके बाद अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ कि डिवीज़न मेथड से हमें एचसीएफ किस तरह करना है, तो डिवीज़न मेथड में करना कुछ यूँ होता है, हमें पहले सबसे छोटी डिजिट से जो सबसे बड़ी डिजिट हो उसको डिवाइड करते हैं। उसको डिवाइड करने के बाद फिर हमारा जो भी आंसर आता है ना, लास्ट में जो भी नंबर बचता है कि इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, उससे थर्ड नंबर को हम डिवाइड करेंगे। इसी तरह फाइनल जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या था भाई, 8। 8 से डिवाइड करना होगा हमें 28 को। 8 3 ज़ा कितना होगा, 24, माइनस किया 4 बचा। 8 से छोटा है ये, तो क्या करेंगे, 8 को नीचे ले आएंगे। अब 8 को क्या करना है, हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 2 ज़ा 8। 4 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया ना इसको। अब हमें क्या करना है, जिस नंबर ने कम्प्लीटली डिवाइड किया है उससे तीसरे नंबर को हमें डिवाइड करना है। तो 4 से अब किसको डिवाइड करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे। 4 4 ज़ा 16। तो हमने यहाँ क्या ऑब्ज़र्व किया कि 4 ने इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया, तो इसीलिए एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ होगा 4। और अगर मैं बता दूँ तो एलसीएम हमारा क्या आता है भाई, एलसीएम आता है हमारा हाईएस्ट पावर। कभी भी एलसीएम की बात पूछी जाए तो उसमें प्रोडक्ट में जो प्राइम फैक्टर उसके होंगे, उसमें हमें कभी भी एलसीएम लेना हो तो जो भी मैक्सिमम पावर के साथ होगा वही हमारा एलसीएम होगा। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमें बोल दिया जाए 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, इनका एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम हम किस तरह लेंगे भाई। एलसीएम क्या होने वाला है इनका, हमारा मैक्सिमम पावर देखेंगे क्या है। 2 की पावर क्या है मैक्सिमम, 3। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 5। 3 की पावर 5, यही हमारा क्या रहेगा, इसका एलसीएम रहेगा। इसी तरह अगर यही न्यूमेरिकल में ना पूछ के हमसे पूछ लिया जाए वेरिएबल्स में, तो हम किस तरह एलसीएम लेंगे, p की पावर 4, q की पावर 3, z की पावर 2 एंड q की पावर 5, p की पावर 2, z की पावर 7। अगर हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है तो दोनों का एलसीएम किस तरह लेंगे, ये सबसे अच्छी ट्रिक है भाई। एलसीएम के लिए हमें क्या देखना है, एलसीएम के लिए हमें देखना है मैक्सिमम पावर। तो दोनों में मैक्सिमम पावर p की क्या आई, 4, p की पावर 4। उसके बाद q की क्या आई मैक्सिमम, 5, q की पावर 5। और z की क्या आई मैक्सिमम, z की पावर 7। ये क्या रहेगा हमारा, ये तो रहेगा हमारा एलसीएम। लेकिन अगर एचसीएफ की बात हो तो एचसीएफ में हमें क्या ऑब्ज़र्व करना है, एचसीएफ में हमको ऑब्ज़र्व करना है लीस्ट पावर। जो सबसे छोटी पावर होगी वही एचसीएफ में हम लेंगे। अब सबसे छोटी पावर अगर देखी जाए, इनमें से डिग्री देखी जाए, पी की कितनी है हमारी, 2। क्यू की कितनी है, 3। और जेड की कितनी है, जेड की भी 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम देखेंगे कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बन के आता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 56 एंड 112 बाय प्राइम फैक्टर मेथड। अब इसको किस तरह से करना है हमें भाई, प्राइम फैक्टर मेथड से निकालना है तो कर लेते हैं।
सॉल्यूशन नंबर 1। 56 और 112 का हमें क्या लेना है, एलसीएम निकालना है। 56 112 दोनों के फैक्टर बना लेंगे। 2 से अगर मैं करूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। 2 से इसको करूँगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, 56 112, 56 के हमारे क्या फैक्टर बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 112 के क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, पहले 2 कॉमन आया है तो इसको लिख देंगे, फिर से 2 कॉमन आया, एक बार और लिख देंगे, फिर से 2 कॉमन आया, एक बार और लिख देंगे, फिर से क्या कॉमन आया, 7 कॉमन आया, दोनों में 7 लिखा। अब देखो जो कॉमन चीज़ें थी वो हम लिख चुके, अब बाकी जो सिंगल बचा है, सिंगल हमारा क्या बचा है, 2 बचा है, एलसीएम में साथ में ये भी लिख देना है। अब इसके अगर एलसीएम हम देखें तो एलसीएम इसका क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 7 ज़ा कितना आया, 112। अगर सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। If two positive integers p and q can be expressed as p is equal to 18a square b की power 4 and q is equal to 20a का cube b square where a and b are prime number then the LCM of pq। इसमें हमें क्या निकालना है, pq का LCM निकालना है। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, तो इसमें दिया क्या है हमें, p इज इक्वल टू 18a स्क्वायर b की पावर 4 एंड q इज इक्वल टू 20a का क्यूब बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है 18 और 20 का एलसीएम क्या आएगा। 18 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या आया एलसीएम, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 30, 3 ज़ा 90, 2 ज़ा 180। 18 और 20 का एलसीएम हमारा कितना आया, 180। साथ में मैंने क्या बोला था, जब भी वेरिएबल की बात हो तो उसमें हमें क्या देखनी है, मैक्सिमम पावर देखनी है। भाई ए की मैक्सिमम पावर क्या है, ए का क्यूब, और बी की क्या है, बी की पावर 4। यही हमारा इसका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। अब अगर थर्ड क्वेश्चन हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन में बोला है कैन 15 की पावर एन, एन बीइंग ए नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0 गिव रीज़न। इसमें क्या देना है, हमें रीज़न भी देना है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें देखते हैं इसको किस तरह हम कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, करना क्या था, हमें 15 की पावर एन को एंड करना था विद 0। अब कोई भी नंबर हो 0 से कब एंड होगा, भाई देख लेते, 2 मल्टीप्लाई में अगर हम 5 करें कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 की पावर हम कुछ भी कर दे स्टूडेंट्स, ठीक है, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, कुछ भी कर दो 10 की पावर, हमारा क्या आएगा, वो नंबर हमारा वो जो होगा वो 0 से ही एंड होगा। अदरवाइज 2 और 5 के अलावा कुछ भी हम रख के देख ले, 2 3 ज़ा 6, 2 के साथ 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 5 रख के तो खैर आ जाएगा, 7 रखो, 8 रखो, ठीक है।
और उसकी पावर कुछ भी कर दो, हमारा जो है एंड नहीं होगा। बट अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, क्या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, इनके साथ अदर चाहे कोई तीसरा नंबर आ जाए, चौथा नंबर आ जाए, ये हमारा क्या होगा, 0 से एंड हो जाएगा। 2 5 10 था भाई, 2 × 5 10। अगर मैं मल्टीप्लाई 3 से करूँ कितना हो जाएगा, 30। बट वहीं अगर मैं 3 की जगह 4 से करूँ तो कितना हो जाएगा, 40। कितना आया, 40। अब 40 की पावर कुछ भी रख दो, क्या होगा, एंड होगा 0 के साथ। तो यही हमें इसमें बताना था भाई, 15 की पावर n 0 के साथ एंड हो सकता है या नहीं हो सकता, देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ 15 आर, 15 के फैक्टर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 3 × 5 यही होंगे ना। हमने क्या देखा, यहाँ 5 तो आया है लेकिन 2 मिसिंग है ना। अब इसकी पावर कुछ भी हम कर दे, n की जगह 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, 4 कर दे, ये हमारा 0 से एंड नहीं होगा। तो इसमें रीज़न हमें क्या देना है, रीज़न हमें यही देना है, 2 एंड 15 की पावर n with the digits, with the digit 0, its factor should be 2 and 5। भाई इसके फैक्टर क्या, 2 and 5 ये तो होने ही चाहिए, इसके अलावा फैक्टर में कुछ और आ रहा है फ़र्क नहीं पड़ता। बट द फैक्टर्स ऑफ 15 आर, क्या है, 3 and 5, therefore it cannot be and with the digit 0। तो ये क्या होगा, हमारा 0 डिजिट के साथ एंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया है कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट अ रैशनल नंबर। हमें क्या बताना है, इनमें से कोई भी वो पेयर बताना है इरेशनल नंबर का जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाए, रैशनल नंबर हो जाए। अगर हम 16 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा, √64। और 64 कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारा किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। 64 को अगर हम अंडर रूट से बाहर लाते हैं तो हमारा क्या आएगा, 8, जो कि एक रेशनल नंबर है। सेकंड ऑप्शन इसमें क्या है, √5 × √2, 5 2 ज़ा क्या होगा, 10। 10 हमारा रूट से बाहर नहीं आ पाएगा प्रॉपर वे में। 27 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में कितना आएगा, 81। 81 भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं स्क्वायर होता है 9 का, तो 81 को रूट के बाहर लाएंगे हमारा 9 आ जाएगा। बट 36 की अगर 2 में करेंगे तो ये कितना आएगा, √72। 72 भी हमारे रूट के बाहर नहीं आ सकता। तो इनमें से रूट के बाहर हम किस किस को ला सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 16 and 4 को, 3 and 27 को। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन पे हम टिक लगा सकते हैं। उसके बाद देखो इसमें क्या दिया है, HCF ऑफ 2 नंबर्स 65 and 104 is 12। If the LCM of 65 and 104 is 40x, then the value of x is। इसमें स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारा हो जाएगा LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला सभी याद रखेंगे, बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। तो 2 नंबर्स हमें कौन कौन से दिए, 65, इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे 104 का, इज इक्वल टू HCF क्या दिया है हमें, 13 मल्टीप्लाई में, LCM क्या दिया है 40x। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, x की निकालनी है। ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएंगे, लिख सकते हैं हम 65 मल्टीप्लाई 104 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 40। 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8,
8 1 ज़ा 8 बचा 2, इधर आया 24, 8 3 ज़ा 24, कितना बचा 13। इक्वल में हमारा क्या बचता है x, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 13। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। भैया हमें वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जिस नंबर से 281 और 1429 को डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर क्या मिले 5 मिले और 7 मिले। तो इसमें हमें ऑब्जर्व क्या करना है, देखो दोनों सिचुएशन में क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है ना, 281 को डिवाइड कर रहे हैं किसी में नंबर से 5 मिल रहा है और ये डिवाइड हो रहा है तो 7 मिल रहा है। हमें करना क्या है भाई, अगर मैंने किसी नंबर से 281 को डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर क्या मिला 5 मिला। अगर मैं वही रिमाइंडर उसमें से माइनस कर देता हूँ, कितना बचा हमारा 276। तो सिंपल सी बात है 276 क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से। उसी तरह 1249 में से अगर मैं 7 माइनस कर देता हूँ तो माइनस करके कितना आएगा 1242 आएगा। अब उसी सेम नंबर से अगर इसको भी डिवाइड करें, ये भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। पूछा क्या है हमसे स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट नंबर। तो अब क्या कर लेना है 276 और 1242 का एलसीएम ले लेना है। 276, 2 6 ज़ा 12, 6 ज़्यादा होगा, 5 भी ज़्यादा होगा, 4 पे ले सकते हैं हम। कितना आया हमारा 1104। इसको जैसे ही अब माइनस करेंगे कितना आएगा, इधर 8 बचेगा, इधर 3 बचेगा और इधर 1 बचेगा। अब 138276 से छोटा है तो ये तो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, हम क्या कर देंगे 138 से 276 को डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम्स पे डिवाइड होगा जा करके 2 टाइम्स पे डिवाइड होगा। अब ये देखो 138 276 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुका, तो इनका एचसीएफ क्या आया 138। हम 138 से अगर 281 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 5 आएगा। करके दिखा देता हूँ मैं भाई, इससे बड़ा नंबर कोई नहीं होगा जिससे 281 डिवाइड हो जाए। 138 से इधर डिवाइड किया था हमने 2 टाइम्स पे, तो 2 टाइम्स पे हमने लिया कितना आया 276, माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है ना। उसी तरह जब 138 से हम 1249 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा 7 मिलेगा। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है इज़ 138। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये एमसीक्यू में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, इफ़ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स एंड पी इज़ द मल्टीपल ऑफ क्यू देन व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। भाई अगर पी और क्यू हमारे क्या है नेचुरल नंबर है और पी क्या है मल्टीपल है क्यू का, तो हमें एचसीएफ बताना है पी और क्यू का दोनों का। अब देखो इसको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पी जो है वो क्यू का मल्टीपल है। एमसीक्यू में ये पूछा गया था 1 मार्क में। तो पी जो है वो क्या है मल्टीपल है हमारा क्यू का। अब पी क्यू का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू में अगर मैं किसी भी कोई भी नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा पी मिलेगा। तो हमें किस किस के निकालना था एचसीएफ, भाई एक तो पी का निकालना था और दूसरा किसका निकालना था क्यू का निकालना था। क्यू के फैक्टर में तो सिर्फ क्यू ही आएगा, लेकिन अगर पी के फैक्टर की मैं बात करूँ तो पी क्या है हमारा क्यू का मल्टीपल है। क्यू में किसी नंबर की मल्टीप्लाई की तब जाके हमें पी मिला। तो पी के मल्टीपल में भी कहीं ना कहीं क्या आ रहा है क्यू इंटू में समथिंग ये आएगा। दोनों में कॉमन क्या हुआ, दोनों में कॉमन सिर्फ आया हमारा क्यू, इसीलिए इसका आंसर रहेगा हमारा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो इसमें क्या बताना था, द रेशो ऑफ एच सी एफ टू एल सी एम ऑफ 96 एंड 120 बाई प्राइम फैक्टर मेथड। 96 और 120 का क्या करना है हमें, एच सी एफ निकालना है और एल सी एम निकालना है। जो एच सी एफ आएगा उसके साथ एल सी एम का रेशो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर क्या बोला है, इफ़ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50 देन पी इज होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा। करके देख लेते हैं। 12, पी स्क्वायर हमारा क्या है, 32/50। पूछा क्या है पी, अगर मैं पी की वैल्यू निकालने लगूँ तो स्क्वायर क्या, इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, √32/50। अब क्या हम इसको रूट के बाहर ला सकते हैं, हम इसको रूट के बाहर नहीं ला सकते, और नहीं ला सकते तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या होने वाला है हमारा, व्हाट इज़ द एच सी एफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब देखो 13, अगर मैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूँ तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर होता है कोई भी ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर आ जाए। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, दो फैक्टर तो सभी नंबर के होंगे, एक तो नंबर खुद ही खुद का फैक्टर होगा और वन जो होता है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। तो इसके अलावा कोई और नंबर ऐसा कौन सा हो सकता है हमारा जिसके तीन फैक्टर आ जाए, मतलब वन और खुद के अलावा कोई और भी फैक्टर आ जाए, वो हमारा क्या होगा, सबसे छोटा नंबर 4। और 2 और 4 का अगर हम एच सी एफ लेने लगे कितना आएगा, एच सी एफ कितना आएगा हमारा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल हैज़ इनवाइटेड 42 मैथमेटिक्स टीचर, 56 फिजिक्स टीचर एंड 70 केमिस्ट्री टीचर to attend a science workshop. Find the minimum number of tables required if the same number of teachers are to sit at a table and each table is occupied by the teacher of same subject। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कोई स्कूल है, उसने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री टीचर्स को बुलाया साइंस वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। निकालना क्या है हमें, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितनी लगेंगी अगर सेम नंबर में एक टेबल पे सेम सब्जेक्ट के टीचर बैठे। इसको इस तरीके से समझते हैं भाई, 15 लोग एक रेस्टोरेंट में गए, अब टेबल्स तो वहाँ बहुत सारी खाली होती है, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि भाई सभी साथ में बैठ के खाना खाएं। अब सभी को साथ में बैठ के खाना खाना है, एक साथ खाना है, तो उसमें क्या होगा, एक टेबल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठना पड़ेगा ताकि कम टेबल यूज़ हो। वही हमें इसमें बताना है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। मैथ्स टीचर कितने हैं, 42। फिजिक्स 56 और केमिस्ट्री 70। बताना क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी इनके लिए। अब भाई मिनिमम नंबर टेबल बतानी है तो क्या होगा, एक टेबल पे मैक्सिमम टीचर बिठाने पड़ेंगे हमें। टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स टीचर मस्ट बी मैक्सिमम ऑन वन टेबल। भाई सिंपल सी बात है, मिनिमम नंबर टेबल्स हमें चाहिए
तो टीचर क्या बिठाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे बिठाने की, क्योंकि तभी तो हमारी कम टेबल आएंगी। और एक टेबल पे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बैठेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम टीचर्स ऑन वन टेबल। इसके लिए हमें क्या लेना होगा, HCF लेना होगा, HCF ऑफ 42, 56, 70। तो HCF जब हम लेंगे, निकाल के देख लेना, में भी 14 आएगा। HCF कितना आएगा तीनों का, 14। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि भाई एक टेबल पे हम कितने टीचर बिठा सकते हैं, 14 टीचर बिठा सकते हैं। मैक्सिमम टीचर कितने बैठे, 14। अब क्या करना है, टेबल रिक्वायर्ड फॉर मैथ्स टीचर। भाई मैथ्स के टीचर कितने थे, 42। एक टेबल पे कितने बैठा सकते हैं हम, 14। तो मैथ्स के टीचर के लिए कितनी टेबल लगी, 3। टेबल रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स टीचर। फिजिक्स के टीचर हमारे कितने थे, 56। 14 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी टेबल लगी इनके लिए, 4। केमिस्ट्री टीचर कितने थे, 70। टेबल कितनी लगेंगी, मैथ्स के टीचर के लिए 3 टेबल, फिजिक्स टीचर के लिए 4 टेबल्स और केमिस्ट्री टीचर के लिए 5 टेबल्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितना है हमारे, जितने टेबल यूज़ हो रही हैं सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4375, 12 टेबल्स। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, तो स्टूडेंट्स जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।